कोर्ट के लार्जर बेंच के 8 जजेस के फैसले ने क्या हुकूमत का जो मुतालबा फुल कोर्ट का था उसको दफन कर दिया है। इस मफरूज़े को कि फुल कोर्ट बनेगा तो कुछ और रिजल्ट जो है वो सामने आएंगे। दूसरी जानिब जो है वो चीफ जस्टिस ने अपनी पावर शो की है, बताया है कि इस फुल कोर्ट के अंदर अभी भी जो है वो उनके पास अक्सरियत हासिल है इस 8 के फैसले में। और ये 8 का फैसला कोई 2, 6, 4, 5 या कोई और फैसला नहीं था, बल्कि ये फैसला 8-0 का फैसला है। दोस्तों, दूसरी जानिब जो है वो जब ये हम बहरान देखते हैं हुकूमत अदलिया के दरमियान और अदलिया के इट्सल्फ उनके दरमियान, इसके कुछ चैप्टर्स हैं जिसको हमने आज अपने इस वीलॉग के अंदर शेयर करना है। हुकूमत क्या बदनीयती के ऊपर जो है वो मबनी कोई इकदामात करना चाह रही है, यानी जुडिशल रिफॉर्म्स अगर करना चाह रही है तो क्या उसके अंदर खालिसतन जो है वो उनकी जो है वो एक ट्रू लाइन जो है वो जाहिर है या फिर जो है वो नहीं है। क्योंकि ये वही हुकूमत है जो इससे पहले खुद भी हुकूमत कर चुकी है। उस हुकूमत के दरमियान जो है वो ये सब कुछ नहीं हुआ। उससे पहले पीपल्स पार्टी खुद हुकूमत कर चुकी है 2008 से 13 के अंदर, उसके अंदर कितनी सारी जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं वो की गई हैं। तो ये दोस्तों बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जो है वो चीज़ें घूम रही हैं। यकीनन जो है वो जुडिशल रिफॉर्म या किसी भी चीज़ के अंदर रिफॉर्म का जो है वो जगह खाली रहती है। लेकिन तीसरी जानिब जो है वो ये सारे पिलर्स ये भी देखते हैं कि अब हर पिलर के पास अगर ताकत है तो जुडिशरी जो है वो उसके चीफ जस्टिस की ताकत जो है वो उसको कैसे खोया जाए, यानी कैसे उसको जो है वो बांटा जाए या किस तरह से उसको स्प्रेड किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तारीख जो है वो उनको इससे जो है वो कुछ और नामों से जो है वो याद करे। बहुत सारी इस हवाले से जो है वो दोस्तों आज की ये इस सेशन के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा मौजू है वो है 8-0 का फैसला। आज का दिन बड़ा है। मैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद जो है वो आज की 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को, यानी इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो उन्होंने पंजाब के इलेक्शन के हवाले से 21 अरब रुपए का फंड रिलीज़ करने के लिए महकमों को और उनकी पोजीशंस को, एग्जीक्यूटिव्स को कहा हुआ था, जो कि नहीं किया गया। उस हवाले से उन्होंने अपने चैम्बर के अंदर जो है वो सारे कंसर्न लोगों को आज बुलाया हुआ है। बड़े फैसले आज मुतवक्के हैं और पहले ही अंदिया दे चुका है सुप्रीम कोर्ट के जो इसके ऊपर फैसले के ऊपर या हमारी जो है वो बात नहीं मानेगा। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट कहे ना कहे, ये सारा कानून के अंदर है। हमने तारीख के अंदर देखा है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर जो कोई नहीं मानता, चाहे वो वज़ीर आज़म हो चाहे कोई और हो, फिर उसको घर जाना पड़ता है और फिर उसको इसके प्रिकॉशंस जो है वो उनको भी देखना पड़ता है दोस्तों। लेकिन आइए अब हम ये जो फुल कोर्ट का बात है, लार्जर कोर्ट है, इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले बात जो है वो करते हैं। तारीख में देखा यही गया है कि जब भी किसी के खिलाफ जो है वो कोई वाक़ होता है, कोई डिसीजन आता है तो उसके खिलाफ जो है वो बोलता है। हमने हर सियासी जमात को इसी तरह से देखा। काजी फ़ाइज़ ईसा जिन्होंने आइन की सेलिब्रेशन के हवाले से पार्लियामेंट के एक इजलास में गुफ्तगू की, उन्होंने भी अपना इजहार किया। उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा तमाम लोगों को मैसेज दिया कि कल को आपने मेरे खिलाफ भी बातें करनी है, आज आप मेरे सामने जो है वो दूसरे लोगों के हवाले से बातें कर रहे हैं, तो कल को मेरे फैसले आप लोगों के मुखालिफ होने तो आपने तो बड़ा मेरे ख्याल में वाइज जो है वो उन्होंने एक अंदिया दिया वहाँ पे उनको। गो के ये डिबेट चलती रही कि उनका वहाँ जाना सही था कि नहीं, सारे 15 जजेस को जो है वो आया हुआ था, तो फिर खाली वो क्यों गए हैं। अब आइए जी, चीफ जस्टिस की जानिब से जो एक अदलिया के अंदर जो है वो एक खलीज चल रही है वो ये चल रही है, यानी फैसलों के सियासी पार्टियों के हवाले से फैसले आ रहा है, उन्होंने मुखालफत करनी ही करनी है किसी भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बड़ी बात यही है कि अब जब जजेस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इख्तलाफी नोट लिखें और इख्तलाफी नोट से कहीं आगे जो है वो बारहा वो लेटर्स जो कि नुमाइंद ऐसा लगे कि जिस तरह से वो उस बयानिए को जो है वो तक़वियत दे रहे हैं जो कि सियासी जमातों का बयानिया है। और माहौल असल में सबसे बड़ी बात है। एक और जानिब भी जो है वो आपकी रोशनी जो है वो करूँगा, मतलब जब लोग ये देखें कि ये जो हुकूमत है, फॉर्मुलेशन है, इस कमज़ोर पार्लियामेंट की बुनियाद जो है वो कैसे, यानी एक ऐसी पार्लियामेंट राजा रियाज जिसका जो है वो ऑपोजिशन लीडर हो, जहाँ पे बड़ी जमात जो हर जमात से ज़्यादा वोट लेके जो है वो बैठी हुई है, जिसकी हुकूमत को गिराया गया, उसकी कोई पार्टिसिपेशन ही ना हो उस पार्लियामेंट के अंदर। और जो दूसरी जमातें हैं, यानी 80 करीबन के करीब जो है वो लगभग 83-84 के करीब नून लीग की सीटें और वो वजारत ममलकत के ऊपर है। उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की सीटें, और इन सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो पीटीआई की हैं वो, लेकिन वो पार्टी से बाहर है। तो एक पार्लियामेंट कमज़ोर है और ऐसा लग रहा है, एक तासुर है, और जो बिल्कुल तासुर दिखता भी नज़र आता है कि इस पार्लियामेंट को तक़वियत देने की नाजायज़ कोशिश जो है वो की जा रही है।
तो ये एक बहुत ही एक जो देखने वाले की जो है वो आंख देखती है या जो इसके ऊपर कमेंट करती है, ये वो एक्चुअली वजह है जो इस तरह के बड़े फैसलों लेने के लिए भी जो है वो कमज़ोर कर रही है। बहरहाल वैसे तो आइन भी बदल सकता है, आइन भी इसी पार्लियामेंट ने बनाया है, मतलब आपके पास इतनी अक्सरियत हो और ये जो जिस तरह से हालात है वो इस तरह के ना हो, मतलब वाकई में ये लगे कि आप एक ताकत से आए हैं, ये लगे कि आपका जो है वो वोट बैंक बहुत है, ये लगे कि मुल्क सही सिमत में जा रहा है, अवाम जो है वो महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, यहाँ पे कि ज़िंदगियों के लाले पड़े हुए हैं भूख अफलास से, तो उसके कहीं चुंगल से कहीं थोड़ा सा आज़ाद हो और फिर लगे कि ये पार्लियामेंट है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदलती हुई दिखाई जा रही हैं। और ख़ास करके जो है वो दूसरी जानिब जिस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना हो कहीं पे कि पार्लियामेंट को जो है वो तकवीत दी जा रही है। सो दोस्तों ये वो बहरहाल सवाल है। बहरहाल जी, जजेस के आपस के इख्तलाफात जो है वो हुए, तो इन जगह के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस ने एक छक्का खेला, ये है कि उन्होंने 8 लोगों का बेंच 15 में से, यानी अगर फुल कोर्ट भी बन जाता तो फुल कोर्ट 15 लोगों का होना था, और 15 लोगों में से अगर फर्ज मान लिया कि साथ के साथ दूसरे जजेस जो है वो चीफ जस्टिस की अज खुद नोटिस लेने के ऊपर, जो कि ये कहा जा रहा है कि अज खुद नोटिस अब वो खुद ना ले, अकेला फर्द वाहद ना ले, बल्कि 3 लोग होने चाहिए और सीनियर तरीन जजेस भी जो है वो इसके अंदर होने चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने जो है वो 8 लोगों को सामने ला के 0-8 का फैसला जो है वो आके कि चीफ जस्टिस की पावर जो है वो होनी चाहिए, और इस जुडिशल रिफॉर्म का जो बिल है वो मुस्तनद किया जाता है, इसके ऊपर उसकी कानून साजी नहीं हो सकती, सदर मुमलिकत चाहे साइन कर भी दे इसके ऊपर तब भी नहीं हो सकती। अच्छा, अब आइए मैं आपको ये एक बड़ा फैसला दे दिया है बस, यानी ये दे दिया है कि भाई फुल कोर्ट भी बनता तो जवाब जो है वो यही आना था, बल्कि हो सकता था ये कि एक आध कोई और जो है वो चीफ जस्टिस के पल्ले में वोट डाल देता, यानी 8 की बजाय भी ये वोट 9 या 10 हो जाते वोट, तो फिर क्या होना था। तो ये एक तरफ तो ये मैसेज हो गया कि अक्सरियत जो है वो चीफ जस्टिस के पास है, उनके कार्ड्स में है, और यही वजह है कि वो ब्लंट कुछ फैसले भी कर रहे हैं। अब आइए दूसरी जानिब ये देखते हैं कि क्या ये पहली बार तारीख के अंदर हुआ है जो अमूमन ये बात कर रहे हैं, यानी तारीख के अंदर जो है वो इससे पहले भी कानून बनने से पहले कोई ऐसे वाकयात हुए हैं। तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी 2009 की तरफ जो है वो मैं आपको लिए चलता हूँ, जब JUI ने एक शरीयत का बिल जो है वो नाफिज करने के हवाले से जो है वो कहा था, और उस हवाले से एक कानून साजी की जा रही थी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने 9 लोगों का एक बेंच बना के उसमें ये फैसला आया था कि वो नहीं बनेगा उस तरह से। अब समझिए कि ये वो बिल क्या था, ये एक सो मोटो जो है वो क्या है, ये जो है वो किस जगह के ऊपर किस चीज़ का फैसला करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे वो बिल ये था कि कोई शरीयत के हवाले से कुछ निफास जो है वो चाहते थे कुछ चीज़ों का, यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, यानी जो एक अवामी राय की जो सबसे अहम चीज़ है, जो अवाम के पास ताकत का सरचश्मा होती है इलेक्शन, उसके लिए जो है वो आगे जाना चाह रहे हैं। तो अवामी राय दही की जो है वो उसके लिए जाना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस, उस वक्त भी ये हुआ था। बहरहाल इन्हीं सारी चीज़ों के साथ ज़्यादा बेहतर ये होता, मतलब आई फील लाइक कि अगर इसमें कोई और सीनियर 2 जज भी होते, मतलब यही 8 की बजाय 10 हो जाते, 2 और चीफ जस्टिस साहब के। बहरहाल लेकिन इसके ऊपर कमेंट जो है वो किए जा सकते हैं, बट अगेन इज़ दिस कि इट इज़ अ मैसेज फॉर दोज कि जिनका ये ख्याल था कि शायद चीफ जस्टिस ने अपनी अक्सरियत जो है वो इस बेंच के अंदर से जो है वो या फुल कोर्ट के अंदर से जो है वो खो दी है। तो ये जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि फैसले इससे पहले बहुत सारे हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो है वो जब ये इलेक्शन की बात करते हैं तो ये सारी महज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इलेक्शन के हवाले से ये स्टैंड नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट भी जो है वो इस हवाले से जो है वो कह चुकी है। सो दोस्तों, एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट जा चुकी है। गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो जो है वो किसी भी तरीके से चीफ जस्टिस साहब के जो अहकामात हैं उनसे जो है वो किसी भी तरह से उसको नल एंड वाइट करे या उसके अलग जो है वो करे, चाहे पार्लियामेंट के सहारे के पीछे ही क्यों ना हो। तो यही जो है वो अब समझा जा रहा है कि पार्लियामेंट की ओर में छुपना चाहती है हुकूमत, जो है वो पार्लियामेंट की ओर के अंदर छुपना चाहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा इस कमज़ोर पार्लियामेंट के साथ, इस मैंडेट के साथ, इस बिखरी हुई, इस टुकड़ों में बटी हुई फिलॉसफीज़ की, जमातों की चार्ट के साथ या उनकी हुकूमत के साथ। जो है यही वो बारहा जो है वो दोस्तों प्रॉब्लम है जो इस हुकूमत को जो है वो आड़े हाथों ले रही है। आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले मानने ही बहरहाल जो है वो पड़ेंगे। आज का दिन बहुत अहम है और आज चैम्बर के अंदर क्या होने वाला है, और उसके अंदर जो है वो बहुत सारी, जैसे इन सारे महकमों को और इनके सेक्रेटरीज या जो लोग भी वहाँ पे आएंगे, अटॉर्नी जनरल समेत, जो है वो सबकी जो है वो सबके साथ क्या होगा ये यकीनन जो है वो आने वाले वीलॉग के अंदर बताऊँगा मैं अभी, क्योंकि
बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सारी बात है, हमें ये मामला भी क्रिटिकल हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा उससे वक्त से पहले ही ये तज्जिया जो है वो करे, लेकिन ये लगता ज़रूर है कि यकीनन जो है वो सुप्रीम कोर्ट हर हालत में, हर सूरत के अंदर जो है वो अपने फैसले जो है वो मनवाएगी, चाहे उसके लिए कुछ भी जो है वो करना पड़े। और आहिस्ता 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 सुप्रीम कोर्ट के पीछे जो है वो लोगों की बढ़ती हुई तादाद भी हमें दिखाई दे रही है, जो कि मुख्तलिफ शोबाए फ़िक्र से है। मुझे वो भी याद आ रहा है जब इफ्तिखार चौधरी साहब को जो है वो हटाया गया था, और फिर उसके बाद ये छोटे छोटे से ग्रुप जो है वो मिलके बहुत बड़ी जो है वो एक ताकत जो है वो बन के सामने आए थे, और फिर उसने मजबूर कर दिया था एक आमिर को भी और हुकूमत को भी जो है वो कि वो अपने डिसीजन जो है वो वापस ले। दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हुकूमत जो है वो रेफरेंसेस के ऊपर रेफरेंसेस भेज रही है। नवाज शरीफ साहब ने भी अपना हुक्म दे दिया है कि उन तीनों जजेस बशमूल चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो रेफरेंस जो है वो आए। तो ये रेफरेंस जो है वो अब खड़े हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल के ये रेफरेंस भी जो है वो कारआमद साबित नहीं हो पाएंगे जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो है वो उसके सामने इन 8-0 के फैसलों के साथ जो है वो खड़ी होगी। सो दोस्तों, आने वाले दिनों की जो है वो बातें नहीं रहेगी, और सबसे बढ़कर ये कि जब हुकूमत के पीछे अवाम जो है वो अपना कॉन्फिडेंस खो दे, जब परेशानी, जब मुफलसी लोगों के घरों के ऊपर दस्तक दे, चौराहों के अंदर, चौकों के अंदर, गलियों के अंदर जो है वो कद अपना बढ़ाती हुई फिर रही हो, उस वक्त जो है वो फिर छोटे छोटे फैसले भी आपके लिए लेने जो है वो मुश्किल हो जाते हैं, और उनका मैंडेट जो है वो आपके हाथों से छिन जाता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आए तो वीलॉग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। मैं हूं जहां से भी, पाकिस्तान पाइंदाबाद।